हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है क्लास 8 साइंस के लिए, जिसमें मैं आप सभी को चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के बारे में समझा रही हूँ। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को फोर्स और उसके टाइप्स आपको बताए थे वीडियो की एंडिंग में। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। फोर्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है कॉन्टैक्ट एंड दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट। इन दोनों के नाम से ही आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा। कॉन्टैक्ट का मतलब वे फोर्स, यानी कि ऐसा फोर्स जब हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट से एक दूसरे को छुएं तब फोर्स लगे तो उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स मतलब बिना छुए जब फोर्स लग जाए तो उसे कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी आप सबको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आप सभी को इन सब की एग्जाम्पल्स बताऊंगी, तभी आपको इन दिनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स, मतलब ऐसा फोर्स जो हमारी बॉडी की मसल्स के द्वारा लगाया जाए। अब जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें कि मान लीजिए एक कोई गार्डन है और उस गार्डन में खूब बड़ी बड़ी घासें हैं, तो जैसे कि हम लोग करते हैं उन घास को काटने के लिए लॉन मूवर को यूज करते हैं। तो लॉन मूवर का जब यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, लॉन मूवर को टच करते हैं, तभी हम लोगों का फोर्स लगता है और तभी जाके क्या होता है, घास कटती है। और हम लोग ये काम करके थक भी जाते हैं, तो इसका मतलब है कि मसल्स हमारी थक गई हैं। और इसमें एक चीज हमें ये पता चली है कि जब आपने लॉन मूवर को छुआ तभी जाके फोर्स लगा और तभी जाके घास आपकी कटी, आपका गार्डन साफ हो गया। तो इसे हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल कहेंगे, क्योंकि आपने कोई भी काम की तो क्या हुए, हाथ और जो लॉन मूवर है वो क्या हुआ, एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में आए, छुए, तभी जाके गार्डन पूरी तरीके से साफ हो गया। तो ये पूरा कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। आई होप आप लोगों को अब धीरे धीरे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको और बताऊंगी। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, मैकेनिकल फोर्स। तो मैकेनिकल फोर्स जैसे कि क्या होता है, अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मशीन, यानी कि एक ऐसा फोर्स जो मशीन के द्वारा लगाया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे, एग्जाम्पल की बात करें तो मशीन में हम किसी न किसी तरह की एक एनर्जी डालते हैं, तभी वो हम लोगों को काम करके देती है। जैसे कि मोटरसाइकिल की बात करें तो उसको किस चीज की एनर्जी चाहिए होती है, उसको पेट्रोल की एनर्जी चाहिए होती है। हम उसमें जब पेट्रोल डलवाते हैं तभी तो हमारी जो मोटरसाइकिल वो होती है अच्छे से रन करती है। तो यानी कि उसकी एनर्जी पाने के लिए हम लोगों ने उसमें डाला पेट्रोल। अब पेट्रोल जब उसमें डाला तो पेट्रोल और इंजन मिलके क्या हुए, एक दूसरे में कंबाइन हुए, मिले और उन्होंने कुछ किया, मतलब अंदर कुछ किया उन्होंने, जो भी उनका हुआ। तो उन्होंने कुछ भी किया तो किया कैसे होगा, तो किया तभी होगा जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए होंगे, एक दूसरे को मिले होंगे, तभी तो उन्होंने किया। तो इसीलिए हमने मैकेनिकल फोर्स को कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल में रखा है। अब जैसे कि मैकेनिकल फोर्स में सेल बोट, आप लोग जानते होंगे सेल बोट को एक तरह की एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी उसके लिए होती है हवा उसकी एनर्जी होती है। तो जब सेल बोट को जब हवा की एनर्जी मिलती है तब उसमें क्या होता है, फोर्स लगता है, तभी वो बोट क्या होती है, चलती है। तो सेल बोट और हवा एक दूसरे से कांटेक्ट में आए तभी वो जाके मैकेनिकल फोर्स यानी कि मशीन ने काम किया। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी चीज में, किसी भी चीज में डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आप सभी के बताना चाहूंगी। आपका थर्ड एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स आपका कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। क्यों है ये मैं आपको बताऊंगी। आ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सर्फेसेस, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो आपका होता है ये किसी दो सरफेस के कांटेक्ट में आने से लगता है। और फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं घर्षण बल इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। तो फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेसेस की कांटेक्ट में आके बनता है। इसके भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं बॉल। अगर आप एक बॉल को लेंगे, और आपने कभी ये चीज देखी भी होगी, बॉल को लेंगे और आप रोड पे जो रफ सरफेस होती है यानी कि रोड पे अगर आप बॉल को डालेंगे तो क्या देखेंगे कि बॉल गई और वो थोड़ी दूर पे जाके क्या हो गई, रुक गई। उसने मतलब बहुत ही
शॉर्ट डिस्टेंस कवर की। फिर आप क्या करेंगे, आप एक घर पे आएंगे और स्मूथ सरफेस पे बॉल को फेंकेंगे। तो आप क्या देखेंगे, तो बॉल होगी काफी देर तक चलेगी, फिर तब जाके रुकेगी। यानी कि वो उसने क्या की, स्मूथ सरफेस पे अपने बॉल फेंका तो वो उतने लॉन्ग डिस्टेंस कवर की, यानी काफी देर तक चली। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, यानी कि बॉल को जब आपने फेंका, जैसे मान लीजिए बॉल को जब आपने फेंका तो धीरे धीरे ये जा रही है फिर जाके रुक जाती है। तो रुकती अपने आप ही है, हम या फिर कोई और इसे कोई रोकता तो नहीं है, लेकिन वो रुकती अपने आप ही है। क्यों रुकती है, इसलिए रुकती है, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुकती है। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का यही है कि फोर्स ये दो सरफेसेस के बीच में लगता है। जैसे कि एक ये बॉल की सरफेस हो गई और दूसरा ये जो सरफेस है, जमीन मान लीजिए कुछ भी है, रोड है, तो इसके सरफेस ये दोनों क्या है, कांटेक्ट में, मतलब छू रही हैं एक दूसरे को। दूसरी चीज फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये हमेशा अपोजिट काम करता है, मोशन की डायरेक्शन की एकदम अपोजिट चलता है। मान लीजिए मैंने यहाँ से बॉल फेंकी तो बॉल ये ऐसे जा रही थी, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बिल्कुल अपोजिट, तभी ये जाके बॉल रुक जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे एक बुक है और ये आपकी एक सरफेस है, तो बुक को आपने ऐसे स्लाइड किया, तो स्लाइड करते करते ये बुक आके यहाँ पे रुक गई। अब हमने किसी ने रोका तो नहीं, बट क्या हुआ, ये बुक इस डायरेक्शन में आ रही थी तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में जो क्या है फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, तभी जाके ये बुक रख गई, गिर गई। तो इसी वजह से हमने इस एग्जाम्पल को कांटेक्ट फोर्स में रखा है, क्योंकि ये दो सरफेसेस के बीच में लगता है। एक आपकी सरफेस ये है, रोड की सरफेस मान लीजिए या फिर टेबल की सरफेस मान लीजिए, और एक ये बुक की सरफेस है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर इनमें से अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आप किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स, किसी भी चीज़ में हो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और लाइक भी ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए मिलते हैं इसी के एक नेक्स्ट वीडियो में फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर के, जिसमें मैं आपको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल बताऊंगी। तो जब मैं बताऊंगी आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्स में डिफरेंस क्या होगा। अभी आप इतना समझ के ही समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस रहता होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक यू।